जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। जो साधना के माध्यम से आप गोडाउन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, नोटों की बारिश भी गिरा सकते हैं, लींबू भी उठा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपके किधर फंसे हुए इधर के उधर भी कर सकते हैं। और इसी साधना के माध्यम से आप वशीकरण कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, आकर्षण कर सकते हैं, विद्वेषण कर सकते हैं, मारण कर सकते हैं। ऐसी एकदम ज़बरदस्त बेहतरीन साधना आज मैं आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। मगर ये साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रु ये सभी दूर हो सके। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, साधना कौन सी भी हो, भले वो सात्विक हो या तामसिक हो, बगैर गुरु के नहीं करना चाहिए या गुरु की परमिशन लेके ही करना चाहिए। क्या गुरु है तो गुरु की आज्ञा लीजिए, उनकी परमिशन लीजिए, तभी जाके ये साधनाएं कीजिए। जितनी सुनने में आसान लगती है उतनी आसान नहीं होती है दोस्तों। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो 15 दिसंबर 2024 को मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने के लिए जा रहा हूं, तो आके मेरे पास से आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आपको उस गुरु दीक्षा में क्या क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहला, आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, विद्वेषण, उच्चाटन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म किया जाता है। सेकंड, पितृदोष है, देवी देवता दोष है, अन्य कोई दोष वगैरह हैं तो उसका भी निवारण किया जाता है, जला के भस्म किया जाता है। थर्ड, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है क्यों आप सक्सेस ना हो जाए या कोई साधनाएं वगैरह आपको सिद्धि ना हो जाए, ये सभी बंधन तोड़ा जाता है दोस्तों। फोर्थ, आपको 11,000 का रक्षा कवच दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके, माला दी जाती है आपके नाम से सिद्ध करके और आसन भी सिद्ध करके दिया जाता है। फिफ्थ दोस्तों, आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, सभी चक्र जागृत किए जाते हैं और दिव्य दृष्टि भी जागृत करके दी जाती है। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूं और उसके साथ साथ दोस्तों मैं एक मेरे तरफ से एक शक्ति भी आप लोगों को फ्री दे रहा हूं। क्या वो शक्ति के बहुत ही ज़रूरी है तंत्र क्रियाओं में, साधनाओं में दोस्तों, ऐसे इसलिए मेरे तरफ से एक शक्ति भी फ्री मिल रही है दोस्तों। ये सभी चीज़ें तैयार करने के लिए ये पूरी सामग्री इकट्ठा करके उसका जो भी आपका निवारण करने के लिए ज़िंदगी में, लाइफ में एक ही बार खर्चा आने वाला है और वो है सिर्फ 26,000 रुपये। लाइफ में एक ही बार 26,000 रुपये मेरे पास खर्चा करना है दोस्तों। उसके बाद जो चाहिए वो साधनाएं वगैरह आप कर सकते हो। साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री दी जाती है, विधि विधान फ्री दिया जाता है और मंत्र भी फ्री दिया जाता है दोस्तों। मगर ये जो है ये इसका लाभ उठाने के लिए लाइफ में एक ही बार आपको 26,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया कुछ तो किया रहता है या आपके परिवार वाले बार बार बीमार गिरते रहते हैं, घर में कलश होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, आप दवाखाना करके, डॉक्टर को दिखा के, हकीम वैद्य को दिखा के परेशान हो जाते हो तो कौन सा रास्ता अपनाते हो? अघोरी, मौलाना, पंडित, तांत्रिक का रास्ता अपनाते हो और वहाँ पे चले जाते हो, अपनी परेशानियाँ बता देते हो और वो परेशानियाँ सुनने के बाद वो क्या बोलता है? हजारों लाखों रुपए खर्चा बता देता है दोस्तों। हजारों लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है, रिजल्ट जीरो आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% में से 100% रिजल्ट नहीं आता है, 100% में का 10% रिजल्ट आता है। 90% फ्रॉड किया जाता है आपके साथ, 90% लोग फ्रॉड करते हैं आपके साथ। क्या? फ्रॉड करने के बाद और 10% जो रिजल्ट आता है वो हर एक चीज़ को एक्सपायरी डेट रहती है। जो अच्छे लोग, जो तांत्रिक हो, किसी ने भी आपको बना के दिया, यंत्र बना के दिया है, तावीज़ बना के दिया है, जड़ी बूटी कुछ तो दी है बना के, उसके लिए भी एक्सपायरी डेट रहती है दोस्तों। और उसका पावर ख़त्म हो गया तो शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो तब क्या करोगे आप?
इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो, खुद के तांत्रिक खुद ही बनो दोस्तों। ये फ्रॉड लोगों का पीछा छोड़ो। जो मैं शक्ति देने जा रहा हूं ना, ये सभी का निवारण करने वाली है दोस्तों। लाइफ में सिर्फ एक ही बार 26,000 खर्चा करना है, उसके बाद खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनना है दोस्तों। खुद के परिवार का निवारण तुम खुद ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए आपको ये गुरु दीक्षा लेना है। अगर आपका बिजनेस है, कारोबार है, तब भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पीछे गुरु रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया है और लोग तो तंत्र क्रिया करते रहेंगे। अगर गुरु पीछे रहेगा, एक आदि शक्ति पीछे रहेगी, तो आपका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा दोस्तों। तो इसीलिए बुकिंग शुरू हो गया। ऑल ओवर इंडिया में से बुकिंग आ रहे हैं दोस्तों। क्या 15 दिसंबर 2024 को दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको सर्वप्रथम 5,000 रुपये की अमाउंट डाल के बुकिंग करके लेना है, क्योंकि ये सभी सामग्री आपके नाम से मैं स्वयं अपने हाथों से तैयार कर सकूँ। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे है, फ़ोन पे है, व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। क्या अगर इसका लिमिट ख़त्म हो गया तो दूसरे और मेरे शिष्यों के भी नंबर आपको दिए जाएंगे गूगल पे, फ़ोन पे के। उसके पर भी 5,000 रुपये की अमाउंट आप डाल सकते हो। और उसमें आपको क्या करना है, 5,000 रुपये की जो अमाउंट डालते हो उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, मुझे व्हाट्सअप कर देना है। और आपका एक सेल्फी फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप करना है। आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गाँव में रहते हो तो गाँव का नाम, शहर में रहते हो तो शहर का नाम दोस्तों मुझे व्हाट्सअप करना है आपको। तो वो सभी सामग्री मैं आपके लिए तैयार कर सकूं। और आपको 15 दिसंबर 2024 को मेरे कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे आना है। एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, मेरे बंगलों का फोटो चाहिए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। व्हाट्सएप के थ्रू मांग के ले लेना, ठीक है। तो मिलते हैं 15 दिसंबर 2024 को कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो आज मैं एक बहुत बेहतरीन साधना आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, मरीद जिन की साधना। जो मरीद जिन है, एक बहुत शक्तिशाली जिन है दोस्तों, क्योंकि जिन में भी ढेर सारी प्रजातियां होती हैं। उसमें से एक बहुत खतरनाक जिन है जो मरीद जिन है। इसको आपने एक बार सिद्ध कर लिया तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि ये मरीद जिन नहीं कर सकेगा। क्या सभी कार्य पूरी तरह से कर देगा दोस्तों। तो ये मरीद जिन की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। क्योंकि मरीद जिन की साधना के बारे में बारंबार एक मेरा सब्सक्राइबर है, वो मुझे बार बार मैसेज डाल रहे थे कि गुरुजी मरीद जिन की दे दो या अघोरी काली माता की साधना दे दो। 2-3 महीने से पीछे लगे हैं, तो उनके इसके पर ही आज मरीद जिन की मैं साधना देने जा रहा हूँ। और आगे जाके अघोरी काली माता की भी साधना आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो आपको साधना शुरू करनी है, मरीद जिन की साधना, ये अमावस्या की रात्रि में शुरू करनी है दोस्तों। क्योंकि ये जो शक्ति है बहुत उग्र है, बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कर नहीं सकती है। और आपको ये जो साधना करनी है कब्रिस्तान में करनी है। मुस्लिम कब्रिस्तान में ये साधना की जाती है मरीद जिन की दोस्तों। क्या मरीद जिन की साधना मुस्लिम कब्रिस्तान में करनी है। और आपको जो पूरी तरह से वस्त्र लगने वाले हैं, पूरी तरह से काले वस्त्र रहेंगे, काला आसन रहने वाला है। और दोस्तों, काली हकीक की माला आपको यूज़ करनी है। और दिशा जो यहाँ पर रहेगी आपकी पश्चिम की ओर दिशा रहने वाले, मतलब मुख जो आपका है ये पश्चिम की ओर करके बैठना है आपको। एकदम स्ट्रॉन्ग इत्र वगैरह लगा लीजिए, पावरफुल। और ये जो साधना आपको करनी है रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक ही करनी है। तभी जाके ये मरीद जिनको आप देख सकोगे, पा सकोगे। इसकी साधना घर पर नहीं की जाती है, क्योंकि ये बहुत क्रूर रहता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो अगर घर पर करोगे तो आपके घर की जो औरतें, माताएं, बहनें जो रहेंगी, उनके पे संकट आ सकता है दोस्तों। समस्या खड़ी कर सकता है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, मुस्लिम कब्रिस्तान में ये साधना करना है। नहा धो के एकदम स्वच्छ होना है, स्नान आदि करके जाइए, एकदम पवित्र होके जाइए। क्या इत्र वगैरह पावरफुल लेके जाइए। और वहाँ पे जो नैवेद्य लगने वाला है दोस्तों, मांस और शराब लगेगा, और थोड़ी सी सफ़ेद बर्फ़ी भी लगने वाली है दोस्तों। क्योंकि ये जो मरीद जिन है ये तामसिक में आता है दोस्तों, तामसिक शक्ति है इसकी।
क्या मरीद जिन की तामसिक शक्तियाँ बहुत है इसके पास, इर्द गिर्द भी इसके साथ जिन बहुत रहने वाले हैं मरीद जिन के साथ। अगर एक बार इसको आपने सिद्ध कर लिया तो जो चाहिए वो कार्य करवा सकते हो। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ मरीद जिन का दोस्तों, रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको जाप करना है। माला गिननी नहीं है, कितनी भी ढेर सारी हो जाए क्या। और दोस्तों ये साधना 3 दिन की है, 7 दिन की है, 11 दिन की है, 21 दिन की है, 40 दिन की भी है। इसमें मरीद जिन का टाइमिंग फिक्स नहीं है कि कौन से दिन वो आ सकता है। आप सोचोगे कि इतने दिन में आएगा, नहीं दोस्तों। हो सकता है आपने सही तरह से मंत्र पठन किया, सही तरह से उसका आह्वान किया, बहुत प्यार से उसको बुला दिया तो 2-3 दिन में भी आ सकता है। ये मरीद जिन कभी भी आ सकता है। और दिमाग एक बार फिक्स कर लीजिए, एक बार शुरू किया है ये साधना तो पूरी होने तक छोड़ेंगे नहीं। कम से कम 40 दिन तो छोड़ना नहीं है दोस्तों ये, मगर कभी भी आपके पास आ सकता है। और डे 1 से पहले ही दिन से आपको यहाँ पे भयानक भयानक अनुभव होना शुरू होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी तामसिक साधना है दोस्तों। क्या डरावने अनुभव बहुत होने वाले हैं, इधर से उधर से भागम दौड़ करने वाले सभी दिखाई देंगे आपको। वो जिन जिन्नात भूत प्रेत जो भी हो सकते हैं मुस्लिम कब्रिस्तान में की जो भी शक्तियां हैं वो आपको दिखाई देंगी, सभी सिर्फ दुष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। ये साधना वही करे जिनके गुरु पावरफुल हो और साधक भी निडर हो, जिसको डर नहीं लगता हो, तभी जाके ये मरीद जिनकी साधनाएं कीजिए दोस्तों। क्या साधना जितनी बताने में, जितनी सुनने में आसान लगती है ना दोस्तों, उतनी ही भयानक, उतनी ही खतरनाक रहती है। क्या तो ये साधना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच के लेना, तभी जाके साधनाएं कीजिए दोस्तों। क्या अगर बगैर गुरु के साधना करने के लिए जाओगे ना तो आपके लाइफ में 4 हानियों में से 1 हानि हो सकती है। क्या बगैर गुरु के साधना करने के लिए जाओगे तो सबसे पहला आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। क्या पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरे, आपको शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरा, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो दोस्तों। और चौथा, आपका मृत्यु भी हो सकता है मरीद जिनके साधना में। इसलिए यहाँ पे गुरु धारण करके ही कोई भी साधनाएं करना है। गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधना कीजिए। रक्षा घेरा भी लगा के लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत उग्र साधना है दोस्तों। इसको बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया है और इसलिए मरीद जिनकी साधना का ज़्यादातर ज्ञान किसी को नहीं है, इसलिए ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर भी इसकी साधनाएं नहीं है मरीद जिनकी, क्योंकि बहुत खतरनाक, बहुत डरावनी साधना है। क्या तो सोच समझ के कीजिए, गुरु की आज्ञा लेके, परमिशन लेके ही कीजिए दोस्तों। और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसी शक्तियाँ आपको दिखाई देंगी। क्या और जैसे आपके ऊपर मरीद जिन ये फिदा हो जाएगा, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, तो तुरंत आपके पास आके रुक जाएगा दोस्तों। चीखते चिल्लाते गरजते हुए बरसते हुए आएगा। हाइट उसकी कम से कम 40-50 फीट की हाइट रहने वाली है दोस्तों। अकराल विकराल रूप रहने वाला है, भयानक रूप रहेगा। हर एक साधक का अनुभव अलग रहता है, हर एक साधक को अलग अलग रूप में वो दर्शन देता है। क्या बहुत बहुत भयानक रूप में, कभी कभी आपको शुरुआती में जानवरों के रूप में दर्शन देगा, बूढ़ी औरत के रूप में देगा, या लड़की के रूप में, मतलब बोल नहीं सकता हूँ कि किस किस में वो दर्शन देगा आपको। और जब भी वो प्रसन्न होकर आएगा, 40 से 50 फीट की हाइट रहेगा दोस्तों, आपको मंत्र बंद नहीं करना है, देख के उसको बिल्कुल नहीं डरना है जब तक वो इंसानी लेवल पे नहीं आके रुक जाता है। क्या बहुत बोले तो 8-10 फीट तक आके रुकने तक आपको कंटिन्यूस मंत्र जप करना ही करना है। मंत्र जैसे जैसे जप करते जाओगे वो आपके ऊपर प्रसन्न होके चीखना चिल्लाना गरजाना बरसना जो रहता है ना, वो धीरे 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 कम होता आता है और एक 8 से 10 फीट के लेवल पे आके रुक जाता है। तो कहेगा, ए इंसान बताओ मुझे क्यों बुलाए हो, ए इंसान बताओ मुझे क्यों बुलाए हो, क्यों मेरी इतनी इबादत कर रहे हो, ऐसा कहेगा। क्या क्यों मेरी इतनी इबादत कर रहे हो, क्यों मुझे बुलाए हो। तब आपको उसके पास से वचनादि लेना है दोस्तों। वचनादि अगर वो दे दिया, जो वहाँ पे मांस मदिरा और जो भी मिठाई रखे उसको नैवेद्य अर्पित कर लीजिए।
वचन देने के बाद वो तुमसे भी एक वचन लेने की कोशिश करेगा, मगर उसके वचनों में ना बंधे। एक बात याद रखिए दोस्तों, क्योंकि सामने वाली शक्तियाँ भी आपसे वचन मांगने की कोशिश करते हैं, क्या तो वचनादि में ना बंधे। अगर आसान कोई वचन मांग रहा है, खाने पीने का वगैरह जो चीज़ है, तो बिल्कुल जितना आप दे सकते हो उतने को एग्री कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो अलग तरीके से कुछ मांगने लगेगा तो उसको कहना है, अरे मरीज जिन, इस सवाल का जवाब मैं आपको कल इसी टाइम पे दे दूंगा, आप इसी टाइम पे कल आ जाना। क्या तब आपको क्या करना है, जो आपके गुरुवर्य हैं उनके साथ सलाह मशवरा कर लीजिए, वार्तालाप कर लीजिए, आपके गुरुजी के माध्यम उनका सहारा लीजिए, उनको बोलिए कि हे गुरुजी, ये ऐसा ऐसा जिन मेरे पास से मांग रहा है, तो मैं क्या करूं। तो वो सलाह सही तरह से देंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे साधक के साथ ये घटना हो चुकी है। मेरे साधक को मैंने प्रेत साधना में बैठाया था, तो उस मंत्र को वशीभूत होके वहाँ पे प्रेतनी आ गई दोस्तों। इतने सौंदर्य रूप में, इतने अच्छे रूप में आ गई ना कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। और वो साधक उसके सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गया, और उसको वो वचन जो भी मांग रही तो सभी वचन दे दिया। उसने कहा कि तुम मेरे से शादी करके लेना है, तो वो बोला यस मैं एग्री करता हूँ, मैं आपसे शादी कर लूँगा। एक कुछ साधक पागल ऐसे भी रहते हैं, उनको वचन दे देते हैं, ये मूर्ख साधक रहते हैं दोस्तों। ये मेरा खुद का ही शिष्य है, दूसरे का नहीं है। मैंने कितनी बार चीख चिल्ला के बताया है, फिर भी ऐसी मूर्खता की है उसने। आप किसी शक्ति को वचन ना दे। अच्छा हो गया उसने मुझे दोबारा फोन किया, वरना वो शक्ति भी गुरुद्रोह करने के लिए लगा रही थी। ए तेरे गुरु को फोन नहीं करना है, क्या तेरे गुरु को फोन नहीं करना है, उसको ऐसा बताना नहीं है कि मैं तुझे प्रसन्न हो गई हूँ, सिद्धि हो गई, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। ऐसा वो बता रही थी प्रेतनी। क्या मगर इसको थोड़ी भगवान ने, माता ने बुद्धि दे दी। 3-4 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया, और दोस्तों फ़ोन करने के बाद ऐसा ऐसा वाक़यात बता दिया कि मैंने उसको ऐसा वचन दिया, ये किया, वो शादी के लिए मेरे से हाँ हो गई, क्योंकि उस साधक की शादी में नहीं हो गई है। तो मैं हैरान परेशान हो गया, अभी मेरे शिष्य को बचाऊं तो कैसे बचाऊं। तो मैंने दिमाग लगा दिया और बोल दिया, बेटा ठीक है, तूने वचन दिया है ना शादी करने का, तो ठीक है कर लेना शादी, मगर उस प्रेतनी को बोलना, उस भूतनी को बोलना कि अक्षता जो रहते हैं, जो चावल रहते हैं, हमारे इधर अक्षता बोलते हैं, जो शादी होती है, क्या तो वो जो है शादी के टाइम में मेरे गुरुवर्य आएंगे और वो अक्षता अपने सर पे डालेंगे। क्या वो गुरुवर्य आके अक्षता, हमारी शादी वो गुरु हमारा बना के देगा, ऐसा बोल दे बेटा करके बोल दिया। और दोस्तों उस साधक ने वही बता दिया। जैसा गुरु वहां पे आने वाला है बोलने के बाद प्रेतनी उल्टा उसके साथ हो गई कि तू कौन है, मुझे क्यों बुला रहा है, ऐसा। क्योंकि दोस्तों ऐसी कठिन परिस्थिति में सिर्फ बचाएगा आपको गुरु ही बचाएगा। क्या वो मेरा कन्नड़ का है, उसका वीडियो है, देखिए, वही साधक के साथ ये हो गया था दोस्तों, नाम नहीं लूँगा। क्या तो ऐसे बेवकूफ़ी भी हो जाती है, या सामने वाले सौंदर्य देखने के बाद भी हर एक साधक फंस सकता है दोस्तों। इसीलिए बगैर गुरु के साथ कोई भी साधनाएं ना करें, क्योंकि गुरु को जितना ज्ञान होता है उतना किसी को नहीं होता है दोस्तों। क्या तो दोस्तों ये मरीद जिन की साधना कैसी लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। क्या जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं लेके आ सकूं। क्या अगर आपको कोई आपके हिसाब से साधना चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो वैसी साधनाएं देने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर कोई साधक साधिका या भक्त मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। ना मैं किधर होटल में, मशान में, शमशान में, जंगल में, खेत खलियान में किधर नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं दोस्तों। सीधा मेरे घर पर आना है, और ये जो मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं इसके पर पहला कांटेक्ट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, तब मेरे से मिलने के लिए आ जाइए दोस्तों। क्या कोई साधक साधिका को कोई शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी, सिर्फ सामग्री चाहिए तो सिर्फ सामग्री भी मिल जाएगी, रक्षा कवच 11,000 वाला चाहिए तो वो उतना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मगर दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आप मेरे पास से ही खरीदी कर लो। अगर आपके गुरुवर्य है तो उनके माध्यम से भी लेके वो चीज़ें आप खरीदी कर सकते हो, उनके माध्यम से भी आप ले सकते हो दोस्तों।
मगर जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अगर किसी ने ऑनलाइन गुरु दीक्षा ली है तो बिल्कुल ऐसी तामसिक साधनाएं बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन गुरु दीक्षा और ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र सिर्फ फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। क्या, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन दीक्षा लेने में अगर आपको कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपके परिवार का क्या, क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत रहती है दोस्तों। तो इसलिए एक बार परिवार के बारे में सोच के लेना। दुनिया को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है मुझे पता नहीं, मगर आपके परिवार को बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो इसीलिए दोस्तों शक्ति ट्रांसफ़र ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होती है, गुरु दीक्षा ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होती है, और बगैर गुरु के कोई शक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है तो सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है दोस्तों, दिमाग में रख लेना। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और खाना मैंने मेरे मोबाइल में से भेज दिया, तो आप खा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं खा सकते हो दोस्तों। खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया तो बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि वो इमेज है, वो एक पिक्चर है, सिर्फ आप देखोगे और क्या करोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना आप खा सकते हो क्या? यही सच्चाई है दोस्तों। शक्ति ट्रांसफ़र ऑनलाइन, गुरु दीक्षा ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ चीटिंग करते हैं। ये चीटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों के वजह से, क्योंकि आपको रेडीमेड शक्ति चाहिए। शक्ति मुझे रेडीमेड चाहिए, मैं 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए दे दूंगा उस तांत्रिक को और उसके पास से रेडीमेड शक्ति लेके आऊँगा और मैं करोड़ों रुपए कमाऊँगा। भाई हलवा है क्या? हाँ, हलवा है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है मेरे भाई। मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, इतना याद रखो। मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। अगर ऐसा होता ना तो करोड़पति लोग भी 5-5, 10-10 लाख, 50-50 लाख दे के शक्तियाँ खरीदी कर लेते, जितना चाहे उतना गोडाउन भर लेते। ऐसा नहीं होता है। जो मेहनत साधक करता है, शक्तियाँ सिर्फ उसी को ही प्राप्त होती है। दूसरों की शक्ति लेके आता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, ये होता है? बिल्कुल नहीं होता है। शक्ति ट्रांसफ़र का एक सिस्टम रहता है, उसको शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। मैं खड़ा करके शक्ति दे दूंगा, मैं आपको अंगूठी में भेज रहा हूँ, मैं माला में भेज रहा हूँ शक्ति, मैं नारियल में भेज रहा हूँ। दोस्तों वो चुतिया बना रहा है आपको और बेवकूफ़ बना के आपके पास से हजारों लाखों रुपए लूट रहा है। ऐसे लुटेरे से बच के रहिए दोस्तों, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। देखिए मेरा ज्ञान है आपको बताना, जो नॉलेज है, जो अनुभव है मेरा बताना, सुनना या ना सुनना वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो दीजिए, लुटाई जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मगर कोई भी करने से पहला परिवार की तरफ एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसे बहुत ढेर सारे साधक बर्बाद हो चुके हैं, मर चुके हैं ऐसे पागलपंती की वजह से। सोच समझ के करना दोस्तों क्या। और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक साधक के पास, शिष्य पास चला जाए क्या, उनको ज्ञान मिल जाए। अच्छी साधनाओं के हिसाब से अच्छा गुरु भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर गुरु दीक्षा मेरी बातें सब सुन के अगर आपको अच्छा लगा है क्या, तो ये ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों क्या। अगर सच में आपको मेरे पर विश्वास लग रहा है तो आ जाइए 15 दिसंबर 2024 को मेरे पास ये गुरु दीक्षा लेने के लिए, तो मैं गुरु दीक्षा दे दूंगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हर एक साधना मैं सिखाने के लिए आपको तैयार हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।